हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इतिहास लेख यानी हिस्टोग्राफी की कौन सी पुस्तकें हम लोगों को पढ़नी चाहिए और जो कि हमारे लिए उपलब्ध हो सके आसानी से उसे, और उसमें सारी चीज़ें मिल जाए जो कि कंटेंट है जो हमें पढ़ना होता है यूजीसी नेट के लिए अगर पढ़ रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उसके लिए देखिए, एक पुस्तक जो काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है, इतिहासकार ई श्रीधरन की है, और इतिहास लेख एक पाठ्य पुस्तक के नाम से ये पुस्तक है। आप देखिएगा मार्केट में आती है, लगभग 400 रुपये की ये पुस्तक है। और इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लगभग इतिहास लेख से संबंधित जितनी भी जो टॉपिक हम लोग को पढ़नी होती है वो लगभग आपको मिल जाएगी। और फिर आप इसे पढ़ लेते हैं और एक इतिहास दर्शन की कोई पुस्तक पढ़ लें तो लगभग हिस्टोग्राफी की सारी बातें आपके पास आ जाएंगी और सारी चीज़ आपके पास हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर कितनी चैप्टर्स हैं। तो अगर चैप्टर देखें तो इसमें आप देखिएगा कि 16 चैप्टर दी हुई है, 16 चैप्टर है, और लगभग 500 पन्ने की ये पुस्तक है। 500 पेज इसमें है, और उसमें भी अगर 50 पेज हटा दीजिए तो लगभग 450 पेज इसमें पढ़ने के लिए है। तो ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिएगा, अगर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, एमए कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जो पढ़ना होता है उसमें आप देखेंगे कि इतिहास लेख पर पुनर्जागरण का प्रभाव, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। और इसमें पहला टॉपिक इसमें मध्ययुगीन ईसाई इतिहास लेख कैसे, मतलब पश्चिम के देशों में शुरू हुआ, वहाँ से शुरू होता है। फिर आप देखिए इतिहास लेख पर पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा। उसके बाद आप देखेंगे 18वीं सदी का ज्ञानोदय एवं इतिहास लेख पर प्रभाव क्या हुआ। उसके बाद आप देखिएगा तर्कवाद के विरोध में स्वच्छंदता की प्रतिक्रिया, ये इसका चैप्टर है। और फिर इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो यहाँ से हम लोग को पढ़ना होता है, अगस्त कॉम्टे जो आपको पढ़ना होता है, हेनरी थॉमस बकल है, कार्ल मार्क्स है, ये 8वां चैप्टर प्रत्यक्षवाद, इतिहास में प्रत्यक्षवाद करके 8वां चैप्टर है, उसको पढ़ना होता है। फिर देखिए 20वीं शताब्दी 9वें चैप्टर में इसमें आप पढ़िएगा ट्रेविलियन पढ़िएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे टैनवी इसमें है, उसके कॉलिंगवुड है, ये सभी को इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। उसके पश्चात आप देखिए मेन जो इसका आ जाता है कि भारतीय इतिहास दर्शन में जो मुख्य जो आपको पढ़ना होता है, तो भारतीय मतलब प्राचीन भारत का इतिहास लेख जो 12वां चैप्टर है, इसमें आप देखिए बाण भट्ट कलहन, ये सभी लोगों के इतिहास का बोध था भारत में कि नहीं, ये तमाम चीज़ें इसमें चर्चित है। फिर सल्तनत काल में कैसे इतिहास लिखा गया, मुगल काल में कैसा रहा, ये अगले चैप्टर में इसमें है। उसके बाद आप देखेंगे भारत शास्त्र और भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार, यानी कि आप देखिए तो अध्याय 14 जो है इसका, इसमें आप देखिएगा कि भारत का प्राचीन भारतीय इतिहास को फिर आधुनिक इतिहासकारों ने कैसे कैसे लिखा है, जैसे कि प्राच्यवादी इतिहास लेखक कौन कौन है, उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया। उसके बाद देखिएगा साम्राज्यवादी, जिसको औपनिवेशिकवादी आप बोलते हैं, उनके द्वारा कैसे लिखा गया। राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन कौन हुए और कैसा उनका विचार था, वो चीज़ है इसमें। उसके बाद आप देखिए मार्क्सवादी इतिहासकार कौन कौन हुए, उनके द्वारा कैसे लिखा गया। सावल्टन या अवर अध्ययन जो है 16वां चैप्टर का सबसे अंतिम यही है, सावल्टन इतिहास लेखन। तो इन तमाम चीज़ों के साथ आप देख पाएंगे कि कैसे कैसे इतिहास का लेखन किया गया, भारतीय इतिहास को नए तरीके से कैसे लिखा गया। तो इतिहास, अगर आप हिस्टोग्राफी पढ़ना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट, खास करके यूजीसी नेट करना चाहते हैं, तो आप गैस गाइड ना पढ़ के इसे पढ़ते हैं तो आपके पास एक अच्छी समझ, और आप एक तरह से आप एक अच्छी नॉलेज को ले पाइएगा इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात। और इससे बढ़िया पुस्तक शायद ही इतिहास लेखन में और इतिहास लेख में कोई है जो कि मार्केट में उपलब्ध हो। बाकी गैस गाइड आप पढ़ सकते हैं 1 डे एग्जाम के लिए, बट आपको अच्छी नॉलेज लेनी है तो इससे बेहतर कोई विकल्प आपके पास नहीं है हिस्टोग्राफी के लिए।